ताज एक जिंदा तस्वुर है किसी शायर का, इसका अफसाना हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं। इसके आगोश में आकर ये गुमा होता है जिंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ताज ने प्यार की मौजों को रवानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। आखिर क्या है ताजमहल का सच, आखिर क्या छुपा है ताजमहल के 22 बंद कमरों में। चलिए आज इसका खुलासा कर ही देते हैं कि आखिर क्या है ताजमहल का सच और क्या छुपा है ताजमहल के 22 बंद कमरों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। ताजमहल के अंदर बंद 22 कमरों के राज से पर्दा उठाता एडवोकेट इंद्रजीत गौतम का ये लेख अनपढ़ों के जरूर काम आ सकता है। एडवोकेट इंद्रजीत गौतम ने अपने लेख के माध्यम से ताजमहल के बंद 22 कमरों के भीतर का सच उजागर करते हुए लिखा है कि देश के एक मूर्ख और अनपढ़ व्यक्ति ने ताजमहल के तहखाने के हिस्से को खोलने की याचिका दायर की और भांड मीडिया उस पर 24/7 डिबेट कराने लगा। अब वे आगे लिखते हैं कि मगर उन तहखानों की हकीकत क्या है ये कोई ही नहीं जानता। दरअसल ताजमहल के तहखाने और बाकी हिस्सा सन 1900 ई तक जनता के लिए खुला था। कोई भी इन तहखानों तक जा सकता था। कई पीढ़ियों ने इसे देख लिया। यहाँ ना कोई मूर्ति है, ना यहाँ कोई चिन्ह है। ताज के जो हिस्से बंद किए वे धार्मिक कारणों से नहीं किए गए, बल्कि ताज में भीड़ और सुरक्षा कारणों से किए गए, क्योंकि तहखाने में मौजूद गलियारे के ऊपर ही ताजमहल खड़ा है। ये एक सच है कि हेरिटेज स्मारक के संरक्षण और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एएसआई ने पूरे देश में स्मारकों के कुछ हिस्सों को बंद किया। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई और देश के नामी गिरामी संस्थानों के लिए वे तहखाना कई बार खुला है और ताजमहल की मजबूती परखने के लिए वक्त वक्त पर तहखाने में जाकर उन गलियारों का सर्वे भी किया गया है जो 3 मीटर तक चौड़ी दीवार के रूप में बनाए गए हैं। एडवोकेट आगे लिखते हैं कि एएसआई ने 16 साल पहले तहखाने का संरक्षण कराया था, लेकिन इसकी मजबूती परखने के लिए नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और रुड़की विश्वविद्यालय ने वर्ष 1993 में भी एक सर्वे कराया था, जिसमें ताजमहल के तहखाने की दीवार 3 मीटर मोटी पाई गई और मुख्य गुंबद पर असली कब्रों के नीचे का हिस्सा ठोस बताया गया। सर्वे में बताया गया कि मुख्य गुंबद में असली कब्रों के नीचे का हिस्सा खाली नहीं है, बल्कि जमीन है। रुड़की विश्वविद्यालय ने इस सर्वे में इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रोफाइलिंग तकनीक, शेयर वेव स्टडी और ग्रेविटी एंड जियो रडार तकनीक का उपयोग किया था। ताजमहल पर भूकंप के प्रभाव के लिए रुड़की विश्वविद्यालय के अर्थक्वेक इंजीनियरिंग विभाग ने 1993 में भी सर्वे कराया। प्रोजेक्ट नंबर P553 ए की रिपोर्ट जुलाई 1993 में जारी की गई। भविष्य के भूकंप की स्थिति में ताजमहल को नुकसान होने की स्थिति के लिए ये सर्वे किया गया था। इसके लिए ताजमहल के तहखानों को खोला गया था, जिसमें गुंबद, मीनारों, तहखानों की दीवारों की मजबूती को भी जांचा गया। तब नींव में कोई स्ट्रक्चर नहीं पाएगा, यानी कि 22 क्या एक भी कमरा नहीं है। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेहताब बाग और ताजमहल का एक साथ सर्वे किया, जिसमें मैग्नेटिक प्रोफाइलिंग तकनीक के इस्तेमाल से पता चला कि ताजमहल और मेहताब बाग के जो हिस्से जानकारी में उनके अलावा फाउंडेशन के कुओं पर होल ड्रिल 9.50 मीटर गहराई तक किए गए। रिफ्लेक्शन सिमिसिक जांच में ताजमहल की नींव में 90 मीटर तक सख्त चट्टानें पाई गई। ताजमहल और मेहताब बाग की नींव की गहराई नदी किनारे 13 मीटर तक पाई गई। चमेली फर्श के नीचे नदी किनारे की ओर 3 मीटर तक चौड़ी दीवारें भी मिली। पद्मश्री से सम्मानित और आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद रहे के मोहम्मद के मुताबिक तो ताजमहल के तहखाने तो एएसआई के लिए हमेशा से खुले हैं, सिर्फ पर्यटकों के लिए ये बंद है। एएसआई इन तहखानों में जाकर उनकी देखभाल और संरक्षण करती है। वे कई बार तहखानों में संरक्षण कामों के लिए गए हैं, पर उन्होंने कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं देखा।
इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जाकर पढ़ाई करो, एमए करो, रिसर्च करो, इतिहास आपके हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। और यही लेख एडवोकेट इंद्रजीत ने अपने कॉलम में लिखा है और इसी ताजमहल के जो राज है उनका उनसे पर्दा हटाया है। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और खबर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।